तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 8 को कवर करूंगा। बाकी के एपिसोड्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, सो डू चेक आउट देम। और अब बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू बॉस के पास जाता है, लेकिन अचानक से जिनवू से कोई पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि चाहे इन थी, जो कि जिनवू से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पर जिनवू जवाब देता है कि मैं खो गया था। लेकिन तभी चाहे इन जिनवू से कहती है कि ये बॉस रूम है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बॉस डंजन के अंदर मौजूद हर एक आदमी को खत्म कर देगा। अब जिनवू है इनसे माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ही इनको कुछ स्ट्रेंज फील होता है और वो जिनवू की बॉडी को स्मेल करने लगती है। लेकिन जिनवू से तो फाउल टेंस ही नहीं आ रही थी, जो कि हंटर से आती है। अब हेइन को जिनवू पर शक होता है, लेकिन वो जिनवू का आईडी कार्ड देखने के बाद जिनवू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम जिनवू को माइनिंग टीम के साथ देखते हैं। अब माइनिंग टीम का लीडर जिनवू को बता रहा था कि हेइन हमेशा बॉस रूम की पेट्रोलिंग पे रहती है कि कहीं बॉस जाग ना जाए और हम सब खतरे में ना आ जाएं। इसके बाद जिनवू को एक और टीम मेंबर से पता चलता है कि हेइन को हंटर से एक स्मेल आती है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा रिपल्सिव होती है। अब ये बात सुनने के बाद जिनवू समझ जाता है कि चाहे इन उसकी बॉडी को क्यों स्मेल कर रही थी, और जिनवू को ये भी पता चलता है कि बारूका को जिनवू को मारने के लिए आवाज क्यों नहीं आ रही थी, और चाहे इनको जिनवू से हंटर्स की स्मेल क्यों नहीं आई थी। अब इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जिनवू एक हंटर नहीं बल्कि एक प्लेयर है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइनिंग टीम को, जिनका काम खत्म हो चुका था और वो सब डंजन के बाहर आ चुके थे। और सारी माइनिंग टीम जिनवू की बहुत तारीफ कर रही थी, क्योंकि जिनवू की वजह से उनका काम 2 घंटे पहले ही खत्म हो गया था। इसके बाद टीम का लीडर जिनवू को बताता है कि सुबह भी दी हंटर्स गिल्ड की रेड है, वो भी एक ए रैंक गेट में, जो कि स्ट्राइक स्क्वाड भी मैनेज करेगी, और जिनवू को सुबह भी काम पर आने के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद लीडर जिनवू को बताता है कि दी हंटर्स की यही तो खासियत है, वो शायद कोरिया का इकलौता ऐसा गिल्ड है जिसके पास 2 स्ट्राइक टीम्स हैं, जो कि एक ए रैंक डंजन को वाइप करने के केपेबल हैं। अब ये सब सुनने के बाद जिनवू काम के लिए मान जाता है, और ये बात सुनकर लीडर बहुत खुश होता है और जिनवू को कहता है कि मैं सुपरवाइजर से तुम्हारी पे डबल करने के लिए बात करूंगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिनू को, जो कि उसकी कजन यू सो ह्यून के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। अब यूजिनू अपनी कजन से कह रहा था कि मुझे गिल्ड मास्टर बनने के लिए जिनवू की हेल्प चाहिए, लेकिन वो मेरी कॉल्स ही नहीं पिक कर रहा है। लेकिन तभी यूजिनू के मोबाइल पर जिनवू की कॉल आती है। अब जिनवू यूजिन से कहता है कि मैं डंजन्स में बिजी था, इसलिए तुम्हारी कॉल्स नहीं पिक कर सका। अब यूजिन इस सब को इग्नोर करता है और जिनवू को सुबह मिलने के लिए कहता है, और जिनवू मान भी जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाहे इनको, जो कि किसी से जिनवू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रही थी। लेकिन सामने वाला बंदा चाहे इनको बताता है कि यही सेम रिक्वेस्ट कल मिस्टर चो जोंग इन ने भी की थी। अब ये बात सुनने के बाद चाहे इन थोड़ा शॉक थी, और तभी चाहे इन सोचने लगती है कि हमारे गिल्ड मास्टर को जिनवू के बारे में जानना है, और एसोसिएशन भी उसकी फाइल्स देख रही है। आखिर ये सब सिर्फ एक ई रैंक के लिए, लेकिन क्यों? इसके बाद चाहे इन फोन काटती है और बेड पर लेट के सोचने लगती है कि मैं अपनी लाइफ में आज तक जितने भी हंटर से मिली हूँ, सिर्फ जिनवू ही एक ऐसा था जिसकी स्मेल बाकियों से डिफरेंट थी और अच्छी थी, लेकिन क्यों? लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनवू को माइनिंग टीम के साथ देखते हैं। अब जिनवू को अपनी नई टीम को देखकर कुछ पुरानी यादें आ रही थी, जो कि उसकी पुरानी अटैक टीम के साथ थी। लेकिन तभी वहां पर एक हंटर आता है, जो कि माइनिंग टीम से कह रहा था कि जो बंदा हमारे वेपन वाला बैग कैरी करता है वो आज नहीं आया है, लेकिन तुम में से जो भी हमारे साथ एज अ पोर्टर डंजन के अंदर चलेगा, हम उसे एक अच्छी कीमत देंगे। अब इनमें से कोई भी एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनवू अपना हाथ ऊपर करता है और डंजन में जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो आदमी जिनवू को बताता है कि मैं हूँ सन की हून, आज की स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर। इसके बाद जिनवू स्ट्राइक स्क्वाड को देखता है, जिसमें 11 ए रैंक्स और 6 बी रैंक्स थे, जिसमें जो ए रैंक्स हैं वो तकरीबन एस रैंक्स के बराबर थे, और जो बी रैंक्स हैं वो तकरीबन ए रैंक्स के बराबर थे। अब डंजन के अंदर एंटर होते ही एक लड़की जिनवू से कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ की होनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि हम सब स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन तभी स्ट्राइक स्क्वाड पर कोई अटैक करता है, और वो अटैक करने वाली चीज डंजन जैकल्स थे, जो कि एक ए रैंक डंजन में नहीं होते हैं, और इनको देखने के बाद स्ट्राइक टीम भी थोड़ा सा शॉक थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ डंजन जैकल्स नहीं है, बल्कि इनको किसी ने हंटिंग डॉग्स की तरह यूज किया है। अब ये बात देखने के बाद जिनवू जान गया था कि हमारा मुकाबला जो भी करेगा उनके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस तो है, और ऐसे 20 जिनके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस है उनको हराना आसान नहीं
नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स हाई ओर्क्स हैं और उनमें से एक हाई ओर्क की उन पर अटैक भी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन हाई ओर्क्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन तभी सब हाई ओर्क्स और हंटर्स के दरमियान फाइट शुरू होती है और हंटर्स को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था हाई ओर्क से फाइट करने के लिए। अब ये जो डंजन है ना जिसमें ये सब फाइट कर रहे हैं, एसोसिएशन के मुताबिक इसके मना लेवल बहुत ही कम थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है। इसमें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, मतलब कि एसोसिएशन ने जो प्रेडिक्शन की थी वो बहुत ही ज्यादा गलत थी। अब इन हंटर्स के अंदर मेजिस में से एक मेज एक मॉन्स्टर को समन करता है। अब ये बंदा सिर्फ 2 बीस्ट को समन कर सकता है, जो कि एक ए रैंक हंटर के बराबर होता है, लेकिन ये एक बीस्ट को समन करने के बाद अपने दूसरे स्पेल्स यूज नहीं कर सकता और इसका मना भी टाइम के साथ जाया होता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाई ओर्क्स काफी बुरी तरह टीम को मार रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही बुरा टफ टाइम भी दे रहे हैं उनको। अब ये सब देखने के बाद कीउन टीम को 3 हिस्सों में बंटने के लिए कहता है। अब कीउन सोच रहा था कि हाई ओर्क्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स हैं और एक हाई ओर्क एक ए रैंक हंटर के बराबर है। अब हाई ओर्क्स थे 22 और हंटर्स थे 17, और यही नहीं, बी रैंक्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो एक हाई ओर्क से लड़ सके। और अगर कोई ए रैंक हंटर या इवन एक बी रैंक हंटर भी मर जाता है तो हंटर्स के जीतने के चांसेस 0 हो जाएंगे। लेकिन तभी एक हाई ओर्क की उनसे फाइट करते हुए उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन एक मेज की उनको बैकअप देती है और एक हीलर फौरन से उसे हील करती है। बट वो हाई ओर्क उनको फिर से मारने के लिए तैयार था और कीउन और बाकी की वो जो 2 हंटर्स थी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उनको ऐसे ही लग रहा था कि हम अब मरने वाले हैं। लेकिन तभी जिनवू एंटर्स द चैट और वो अपना स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है, मतलब काइंड ऑफ इनविजिबल होता है और उनको उस हाई ओर्क से बचाता है। और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 8 का एंड होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड 9 भी जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।